ओम गणेशाय नमः। आप दर्शन कीजिए हमारे ये जो विग्रह है, मूर्ति जो स्थापित की गई है बिना बहुत ज़्यादा श्रृंगार के, जिससे कि आपको दर्शन हो सके, इसलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते भद्राय नीता पंथाय स्वधाम। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः महालक्ष्मी सरस्वती सूर्याय हनुमंताय हनुमते नमः। सावन का माह और आज मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत, त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। और कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि आज भगवान शिव का पूर्ण रूप से, जैसे सावन के सोमवार को हम करते हैं, उस तरीके से उनका पूजन होना था प्रदोष काल में, 45 मिनट्स प्रायर टू द सनसेट एंड 45 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, दैट इज़ द पीरियड। तो आप सब ने किया होगा उस वीडियो जो कि श्री महामाया ज्योतिष @ऑफ ज्योतिष पूजा और उपाय में अपलोडेड है। यस्टरडे आई गॉट दिस, तो ये आपने किया होगा। शिव शक्ति के उपायों से हमें क्या प्राप्त होता है ये मैं कंटिन्यूसली बोलता हुआ आ रहा हूँ। बट आज मंगला गौरी व्रत वाला भी है और प्रदोष वाला भी है। प्रदोष से वैसे तो शिव जी से जुड़ी हुई सब चीज़ मिलती है, पर यहाँ पर क्या है, मेन प्रदोष के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है कि आपकी संतान को निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। हम सबको कंबाइन करके बात करें तो देखिए, भगवान शिव आपको जो बीमारी की बात करूं, मैं गंभीर रूप से बीमारी की बात करूं, या जो मृत्यु तुल्य बीमारी की बात करूं, या आपको अमरत्व की बात करूं, चिरंजीवी की बात करूं, तो भगवान शिव का यही उल्लेख होता है। जब मार्कंडेय जी को 5 साल में ही मरना था तो उनको अमरत्व की प्राप्ति हुई भगवान शिव की उपासना से ही। तो जब भी बात मृत्यु तुल्य कष्ट की आती है तो भगवान शिव की उपासना की बात आती है। सावन एक ऐसा माह है, शिव जी का माह है। आप पूरे सावन में कीजिए भगवान शिव की आराधना और अपने आप को बाहर ले लीजिए। किस बात से? असाध्य रोगों से बाहर आ जाएंगे आप। आपको मृत्यु तुल्य कोई कष्ट होगा तो उससे बाहर आ जाएंगे आप अमरत्व की तरफ पहुँचेंगे, आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आप पहुँचेंगे। तो ये सब बातें भगवान शिव से जुड़ी हुई है। साथ में शिव और शक्ति की उपासना है। तो शक्ति तो आपके सारे तो ग्रहों को कंट्रोल कर सकती हैं, राहु केतु शनि विशेष, अदरवाइज ऑल। वैसे शिव भगवान भी सबको कंट्रोल कर सकते हैं और करते ही हैं। तो आप इनकी उपासना कीजिए। आज के इस पावन दिवस पर आपने उपाय किए हैं, इनकी आराधना भगवान शिव की है, तो निश्चित रूप से आपको कितना फ़ायदा हुआ है कि एक चीज़ से तो आप बच रहे हैं, एक चीज़ में तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और वो है आपके जीवन के ऊपर अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट है तो उससे निश्चित रूप से आप बाहर आ जाएंगे और बचेंगे। मंगला गौरी की बात है तो आपको ये बता दूं, गौरी माँ पार्वती की पूजा उपासना से वैवाहिक जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, चाहे शादी नहीं हो रही है तो, शादी हो गई तो प्रॉब्लम है, संतान सुख में प्रॉब्लम है, उन सब में वो आपकी मदद करती हैं। तो मंगला गौरी के व्रत से आपको संतान की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, ये सब भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा का विधान, क्योंकि अभी भगवान विष्णु योग निद्रा में है। पूरे सावन और पूरे 4 माह, कार्तिक एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा तक आपको भगवान विष्णु की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की और भगवान विष्णु की
भगवान शिव की तो विशेष तो यही माँ है। दर्शन कीजिए आप सरस्वती जी के। सरस्वती जी का भी पूजन हमेशा डेली होना ही चाहिए। बुद्धि बिना, वाणी बिना, आपके अंदर कोई आर्ट रिलेटेड कोई चीज़ डेवलप करनी है तो माँ सरस्वती जी की पूजा उपासना कीजिए। सूर्य पंचदेवों में आते हैं, डेली इनकी भी पूजा होनी है। अभी सूर्य देव कर्क राशि में बुध के साथ चल रहे हैं और उसका किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैंने श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। आज मंगलवार है और सावन के पूरे मंगला गौरी व्रत का भी विधान है और हनुमान जी की उपासना तो होती है। भगवान हनुमान इंस्टेंट हेल्पर हैं, कलयुग में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं इस बारे में। और दुर्घटनाएं जो ऑल ऑफ ए सडन हैपनिंग होती है लाइफ में, उसमें अगर कोई रक्षा करते हैं तो भगवान हनुमान करते हैं। और वो जो दुर्घटनाएं होती है वो मंगल के कारण होती है, उन्हीं के ये अधिष्ठाता है। हनुमान चालीसा, चाहे हनुमान स्तवन, जो भी आपको समझ में आए, रामायण सुनाइए हनुमान जी को, और सिंदूर, घी और साथ में चमेली के इत्र या तेल के साथ में इनका ये चोला चढ़ाइए और दीपक भी तिल का तेल प्लस चमेली का तेल मिला के जलाइए और इनकी उपासना कीजिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से। मंगल अब 28 जुलाई को बदल रहे हैं अपनी राशि और वो जा रहे हैं कन्या राशि में, जिसका वीडियो आपको कल मेरा जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा कि ये मंगल का गोचर किस राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव डालेगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दर्शन करते रहिए कष्टभंजन जो हनुमान जी महाराज हैं उनके दर्शन करते रहिए आप। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि हनुमान जी महाराज की उपासना का हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। सावन में तो विशेष हनुमान जी महाराज की भी उपासना, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये भी भगवान शिव के ही अंश हैं, शंकर सुवन के श्री नंदन। इस तरीके से अब दर्शन कीजिए अष्टविनायक के, आप दर्शन कीजिए अष्टविनायक के, और साथ में ही महालक्ष्मी कोल्हापुर वाले ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी सावन का माह एक अत्युत्तम माह में से आता है। कुबेर जी के दर्शन कीजिए। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्यवनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। उत्तर दिशा के स्वामी हमारे ट्रेजरर भगवान भैरवनाथ के और साईं बाबा के भी दर्शन कीजिए। और आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा माह है जिसमें हमारे सारे रस, हमारे लाइफ के सब अंग जो भी ज़रूरत होती है पूर्ण रूपेण हम प्राप्त कर सकते हैं इन दिस मंथ। कल चतुर्दशी तिथि है, जो चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की वो मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। विशेष जो शिवरात्रि होती है वो दो इम्पॉर्टेंट है। एक महाशिवरात्रि आती है जो कि फरवरी मंथ में आती है, और एक ये सावन माह में जो शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, मंथली शिवरात्रि होती है हर माह, बट ये सावन वाली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मत है कि जो भगवान शिव हैं उनका वैसे तो पता नहीं कि वो कैसे, वो तो स्वयंभू हैं, बट जो शिवलिंग रूप में जो प्राकट्य हुआ वो सावन की मासिक शिवरात्रि पे हुआ, जो कि कल है। भगवान शिव के उपासना का ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। कल बहुत अच्छी तरीके से भगवान शिव की पूजा कीजिए, रुद्र सूक्त, रुद्र अष्टाध्यायी, लघु रुद्री द्वारा, और साथ में उनके परिवार की भी पूजा कीजिए। मासिक शिवरात्रि में
ये भी माना जाता है कि इस दिन इनका भगवान शिव का विवाह भी इसी दिन हुआ था। वैसे मैं कह चुका हूँ, शिवरात्रि चाहे प्रदोष चाहे सावन के सोमवार पर पूरे माह सावन में शिव की उपासना और उनके लिए जो भी स्तोत्रों द्वारा बिल्व पत्र लगा के और जल द्वारा, पंचामृत द्वारा, दूध द्वारा अभिषेक कीजिए, गन्ने के रस के साथ अभिषेक कीजिए। बहुत सी चीज़ें मिलती है और इसको एक ही सेंटेंस में पूरा कर देता हूँ कि व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिलता है अगर आप शिवरात्रि में ये कर पाते हैं। तो आप बिलपत्र चढ़ाएं, एक तो उल्टा करके, जो चिकनी सतह होती है वो शिव जी की टच होनी चाहिए शिवलिंग के ऊपर, उससे महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। और जब भी आप चढ़ाएं तो उस समय आप बोल सकते हैं बिल्वपत्रम समर्पयामि, नहीं तो यूँ अखंडे बिल्वपत्रश्च पूजिए शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणनम। बिल्वपत्र शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकार। ओ स्वामी जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवारदांगीधार। ओम जय शिव ओंकार। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए। ओ शिव दस भुज अति सोए। शिव जी को रोपनी रखता, भोला जी को रोपनी रखता, त्रिभुवन जन मोए। ओम जय शिव ओंकाराक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। ओ शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोवे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ओ शिव बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ राजे नंदो ब्रह्मचारी। ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। ओ स्वामी जो कोई नर गावे। ओ जरा पाप परा जावे। ओ जर घर लक्ष्मी आवे। बनत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।
हर हर महादेव की जय। हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। आरती की जय हनुमंत लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीड़ा रघुनाथ पटाए, लंका जाय सिया सुदिलाए। लंका से कोट समुद्र सिघाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जाय असुर संघारे, सिया राम जी किए काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकापे, लाए सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरे जमका, अरे रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जोन जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान दलला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। श्री उठीने दिखाई जो थोड़ी सी विष्णु जी का। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।